वेलकम टू माय वर्ल्ड। हॉरर स्टोरी फॉर पीटीआई सपोर्टर्स। इमरान खान अरेस्ट हो गए। जी हाँ, पीटीआई सपोर्टर्स के लिए आजकल यही हॉरर स्टोरी है। ऑल्दो पॉलिटिक्स इज़ नॉट माय चॉइस ऑफ डिस्कशन, लेकिन इतना ज़्यादा इसको डिस्कस किया जा रहा है कि मुझे लगा चलें इस पे भी आपसे कुछ बातचीत हो जाए। ये भी किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए। तो जी ऐसे मैंने देखा है कि जी सब बता रहे हैं, हम बताते हैं कि इमरान खान की रात कैसे गुजरी जेल में, इमरान खान को कैसे गिरफ़्तार किया गया, किस हाल में रखा गया और पता नहीं क्या क्या। इतना ड्रामेटिक कर दिया है चीज़ों को कि हंसी भी आती है और बंदा सोचने पर भी मजबूर होता है कि यार क्या आप साथ वाली जेल में मौजूद हैं, उनके साथ वाले बिस्तर पे आप बैठे हुए हैं, आप कैसे बता सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहती कि मैं आपको उनकी तरह क्लेम करके कि मैं बताती हूँ आपको वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी रात गुजरी, सुबह गुजरी, दोपहर गुजरी, नाश्ता क्या किया और रात को क्या खाया। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कैसे उनको रखा जा सकता है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान रूल्स 1978, कन्विक्टेड प्रिजनर्स की जो हैं वो 3 क्लासेस हैं: सुपीरियर क्लास, ऑर्डिनरी क्लास एंड पॉलिटिकल क्लास। अब जो आप इसको ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास इस तरह से भी समझने के लिए ले सकते हैं। तो सी क्लास में तो वो लोग आते हैं तमाम जो ऑर्डिनरी नॉर्मल जराइम करते हैं और उनको जो ऑर्डिनरी मतलब आम सी जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो कि ना होने के नाम पे हैं, गैर इंसानी सलूकी आप उसको कह सकते हैं। बी क्लास, आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपसे क्राइम हुआ है कोई, तो आपको बी क्लास कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप में अगर हों, आप उन कैटेगरी में फॉलो करते हो तो आपको बी क्लास इजीली मिल जाती है। भाई इमरान खान साहब ने बीए तो किया हुआ है, अब किसी भी ग्रेड में सही, लेकिन किया जो भी उनके ग्रेड्स थे लेकिन किया हुआ है, तो भी बी क्लास तो वो इसमें तो फॉल करते हैं। दूसरा जो है वो सुपीरियर क्लास, वो जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें सरकारी मुलाजमीन और पॉलिटिशियंस जिन्होंने क्राइम किया है लेकिन उनका पर्सनल उससे कम और पॉलिटिकल उनका मोटिव ज़्यादा हो, मोस्टली उनको वो क्लास दी जाती है। तो इमरान खान साहब को बी क्लास में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं और अब वो अटक जेल में हैं अडयाला जेल की बजाय, तो अटक जेल में फैसिलिटीज़ ज़रा कम हैं। तो जो ये बात सबसे ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं भाई उनके मुंह पे कपड़ा फेंका गया। हाँ, ये बात दुरुस्त है, उनके मुंह पे कपड़ा फेंका गया, उनकी फैमिली ज़रा, क्योंकि मैं इमरान खान को पर्सनली, मैं इनकी कज़न्स वगैरह को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और मुझे खैर एनीवेज़ लिंक्स बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं काफ़ी अच्छे तरीके से इनको जानती हूँ तो इसलिए मुझे पता है कपड़ा बहरहाल उनके फेस पे डाला गया। दूसरा, ही वाज अप टू हैविंग हिज लंच, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको फ़ौरन ही 15 मिनट के अंदर अंदर ही ये डिसीजन लेने के बाद जो है पकड़ लिया जाएगा, तो उनके लिए इट वाज क्वाइट शॉकिंग। तो खाना उनको बाद में खिला दिया गया होगा, इतनी परेशानी की बात नहीं है। पता नहीं पीटीआई के लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं खान साहब दी रोटी वास्ते। वो खा लेंगे, उनको बटर ब्रेड सब कुछ मिलेगा, टेंशन ना लें। तो अब जो है वो उनकी जो क्लास में मतलब जो उनकी प्रिजनर क्लास को इम्प्रूव करने के लिए एप्लीकेशन उनकी फैमिली देगी, और वो जो है वो ये जो राना सनाउल्लाह साहब है ना, जिनके ऊपर उन्होंने लंबा सारा एक ड्रग्स का केस चढ़ा के तो अच्छा खासा उनको घसीटा था, उन्हीं के पास एप्लीकेशन जाएगी एंड देन उसको आगे फॉलो अप किया जाएगा। तो जी पीटीआई की हॉरर स्टोरी ये है पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए कि इमरान खान अरेस्ट हो गए हैं। आप मेरे इससे वो मत समझिएगा कि मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी को पसंद करती हूँ, नहीं, डिफरेंट पार्टीज़ के डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, फैमिली टर्म्स हैं जिनके साथ, या मैं उनको एज़ फ्रेंड, एज़ पर्सन या वैसे पसंद करती हूँ, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ मैंने आज तक कभी वोट कास्ट नहीं किया। और मैं समझती हूँ कि जितनी भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त हैं जो लीड पे हैं, ये सारी बेकार हैं और इनको वोट देना, सपोर्ट करना या कुछ भी ये एक फ़जूल काम है, तो मत ही करें तो बेहतर है। और आप इनके पीछे इनके फॉलोअर्स बन के जो भागते हैं और पागल होते हैं, तो ट्राई करें कुछ नया करने की और दूसरों के ऊपर डिपेंड करने की बजाय एक
न्यू आइडिया है, आप सब लोग मिलके एक अच्छी पार्टी बनाने की कोशिश करें। तो या किसी अच्छी पार्टी को जो आपको लगे कि अभी इतनी ऊपर नहीं आई है, तो आप उसको ज्वाइन। टीजीपी इस तहरीके जवानाने पाकिस्तान, आपको पता होगा कि अब्दुल्ला गुल हमीद गुल साहब के जो बेटे हैं, वो इस पार्टी को अब रन कर रहे हैं। पहले तो हमीद गुल साहब ही कर रहे थे, लेकिन आफ्टर हिज डेथ ये ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला गुल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज़ वेरी नाइस फेलो, बहुत ही सिंसियर, और पाकिस्तान के लिए उनके दिल में बहुत मोहब्बत और प्यार है। तो बढ़िया ही प्रॉमिसिंग बंदा है वो, और आप उसको ज्वाइन करना अगर चाहें तो आप टीजीपी को ज्वाइन करें और उनको सपोर्ट करें, और जब भी उनकी पार्टी को चांस मिलेगा ही विल डू गुड। तो नए लोगों को चांस देना चाहिए, इन सबको आप आजमा चुके हैं, और अगर आप उनको ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कोई नई पार्टी बना लें, लेकिन इनको ज्वाइन करने से या इनके ये जिन लोगों के आप फॉलोअर्स हैं इनको फॉलो करने से बहुत बेहतर होगा कि आप कुछ भी करना बंद कर दें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब के चेहरे पे कपड़ा डाला गया, तो जी हाँ, ये जियो की भी रिपोर्ट है, उनके चेहरे पे कपड़ा डाला गया था, लेकिन जैसे ही उनको गाड़ी में बिठा दिया गया तो उनके चेहरे पे से कपड़ा हटा दिया गया था। जिस वक्त उनको गिरफ़्तार किया गया वो ब्लू कलर के ट्रैक सूट में थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी मैं कपड़े चेंज करना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है भी खान साहब तो संजय दत्त हैं, उनको संजय दत्त बनने का बड़ा शौक़ है आई गेस, तो लेकिन वो उनको परमिशन नहीं मिली। उन्होंने कहा आपको इस्लामाबाद में पहुंचाना अडयाला में बहुत ज़रूरी है। ये एक अलग बात है कि बाद में डंडी मार के उनको अटक में रखा गया, क्योंकि अडयाला में उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती थी इंस्टेड ऑफ अटक जेल। तो उनको ले जाया गया वहाँ से बग़ैर चेंज करने की इजाज़त दिए हुए, तो वो बग़ैर चेंज किए हुए अपने संजय दत्त वाली ग्लासेस, वो जो ब्लैक ग्लासेस 24 घंटे वो लगाए रखते हैं, उनके बग़ैर ही उन्हें जाना पड़ा। तो जिसके ऊपर काफ़ी दुख है मुझे भी। तो अब मैं आपको एक बात गारंटी से कहती हूँ, जब वो जेल ये भी एक बड़ी कुछ लोंडे लपाड़ों ने उड़ाई हुई बात, ओ जी अभी गया अभी आया, खान साहब सुबह आ गए, दोपहर आ गई, शाम आ गए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। उनको बाहर आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, ये टाइम महीनों में भी जा सकता है, हफ्तों में भी जा सकता है, और अगर ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई तो कम वध भी सकता है। तो इसलिए बी रियलिस्टिक, इतनी जल्दी खान साहब बाहर वापस नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि खान साहब को बाहर आने के लिए तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो आई एम श्योर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिटिक्स कर सकेंगे। अकल वगैरह, उनकी दिमाग वगैरह जो है ना ठिकाने पे आ चुका होगा, और वो ज़्यादा रैशनल अप्रोच रखेंगे और रैशनली सोच सकेंगे, देख सकेंगे चीज़ों को, एंड आई एम श्योर शायद वो पॉलिटिक्स में कुछ मज़ीद बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। तो जेल में जाना उनके लिए शायद ज़रूरी था, और उनके फॉलोअर्स के लिए भी थोड़ा ज़रूरी था। उनको भी थोड़ा दाल दलिया रोटी पानी का जो है ना हिसाब किताब पता चल जाएगा, तो उनको भी ज़रा सुकून आ जाएगा। मैं पीटीआई के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं पीटीआई का जो ये तरीक़ाकार था बदतमीज़ी, और अगर आपके कोई अगेंस्ट है, अगर आपके साथ किसी का आइडियोलॉजी मैच नहीं करती तो आप उसको गालियाँ बकना शुरू कर दें, उसके ख़िलाफ़ आप पूरी मुहिमजोई कर लें, चाहे वो कोई भी हो, पागलों की तरह उसके पीछे लग जाएं। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह से नहीं करना चाहिए। पीटीआई ने ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड चलाया है बदतमीज़ी का और गालम गलूच का। करते सभी होंगे, लेकिन इन्होंने तो एंटी कर दी है। तो मैं एंटी पीटीआई इस वजह से सबसे ज़्यादा हूँ, जो इनका कंडक्ट है और ये जो खलनायक वाला वो स्टाइल है ना, ये खान साहब आपको तो मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ सूट नहीं करता कस्में। आपको जो रियल में जानते होंगे उनको पता होगा कि आप खलनायक तो हैं, लेकिन ये जो बड़के हैं ना, ये कितनी फोकी हैं, ये सब जानते हैं। तो आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देते रहेंगे इस बारे में, क्योंकि मुझे भले किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हॉरर स्टोरियाँ सुनाने में मुझे बड़ी दिलचस्पी है। और आपको पता है पीटीआई के लिए तो ये बहुत बड़ी हॉरर स्टोरी है। खान साहब, आपका नाइटमेयर तो चल रहा है, तो कीप इट अप। उम्मीद करते हैं जल्दी आप बाहर वापस आ जाएं और कुछ आपका जो है ना लेवल हेडेड पीपल वो वाला काम हो जाए। ओके बाय, खुदा हाफिज़।